क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रिज्म होता क्या है। अगर आपसे पूछा गया कि भाई साहब प्रिज्म क्या होता है, अगर कोई भी पूछ लिया तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई साहब वही होता है जो तिकोना तिकोना होता है, जी में से लाइट पास हो जाती है। हाँ कि ना, ऐसे कुछ बोलेंगे। तो हाँ वही होता है, बट कुछ अलग तरीके से इसे समझेंगे। देखो बच्चों, प्रिज्म क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, हाँ कि ना, जिसका बेस जिस पे रखते हैं उसका जो निचला वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो बच्चों प्रिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है? अ प्रिज्म इज सॉलिड, हाँ कि ना, सॉलिड होगा। होमोजीनियस मतलब बच्चों कि वो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हर जहां क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट पास हो जाती रही। हाँ कि ना, समझ में आए? वही तो कहोगे अरे भैया वही जो तिकोना तिकोना होता है था, और जो क्या नाम है, ट्रांसपेरेंट जैसा होता है जिसमें से क्या होता है, लाइट या पास कर जाती है, इसे तो कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो वही होता है और कुछ नहीं। तो ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से रिफ्रैक्शन मीडियम थ्रू, ये मेन है, रिफ्रैक्शन मीडियम जो होना चाहिए बाउंडेड बाई टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एंगल। समझे? इंक्लाइंड एट एंगल, ये नहीं समझ में आया। अब देखिए बच्चों, जो जिसमें से पास हो रही थी लाइट, हाँ कि ना, अब कहा है रिफ्रैक्शन मीडियम जो होना चाहिए, रिफ्रैक्शन मीडियम वो बाउंडेड होना चाहिए, घिरा होना चाहिए दो प्लेन, दो प्लेन से, दो प्लेन सरफेसेस से। जैसे आप छतरी बनाते हैं, छपरा, ठीक है, यूं यूं, ठीक है, ये बना लेते हैं। तो बाउंडेड बाय टू प्लेन, ये एक प्लेन सरफेस, ये एक प्लेन सरफेस, ऐसे रख दिए। अब लाइट इधर से आई और इसमें से पास हो गई। ठीक है, तो बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस एट एंगल, एंगल हमारे इसके और इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है? यू। तो एट एनी एंगल, एनी क्या, एट एन एंगल। अब देखिए जैसे कि ये एक है, ये एक छपरी है, ठीक है, ले लिया मैंने, एक ये है, तो इसको मैंने एक माना कि रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेसेस है, एक ये मान लिया छपरा है, तो ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन सरफेसेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो यही चीज मैंने दिखाई कि अगर मैं इतना पार्ट ले लूं इधर, तो इनके बीच में ये मान लेते हैं एक सरफेस थी, हाँ कि ना, लाइट ऐसे आती है, फिर डेविएट कर जाती है थोड़ा, फिर ऐसे निकल जाती है, हाँ कि ना, ये सब पढ़ के रखें। तो ये हमें पता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? तो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, इतना समझ में आया। अब देखिए बच्चों, ये ऐसे ऐसे कुछ दिखता है, ये तो हमें पता है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ग्लास स्लैब जो होता था, क्या ये प्रिज्म की तरह बिहेव कर सकता है या नहीं? आप सोच के बताइए, वीडियो पॉज करिए, मैं यहां पे ग्लास स्लैब बनाता हूं। ठीक है, हाँ कि ना, बताओ। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या ये बिहेव कर सकता है एज अ प्रिज्म? तो आंसर है हाँ। ठीक है, बट बच्चों इस ग्लास स्लैब में होता क्या है, अगर लाइट ऐसे आई, हाँ कि ना, मान लेते हैं ऐसे आई, अरे ये ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, यूं आई लाइट, हाँ कि ना। अब इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, हाँ कि ना, कुछ नीचे थोड़ा डेविएट कर जाएगी थोड़ा सा, हाँ क्या, यूं, और फिर यूं पास कर जाएगी। ऐसे में अगर हो रहा है तो ये तो भैया किस तरह, स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ग्लास स्लैब की तरह। बट बच्चों अगर लाइट यूं आई, हाँ कि ना, यूं आई, मान लेते हैं यूं आई लाइट, हाँ कि ना, और ये इस वाला, ये वाला जो सरफेस था, ठीक है, इससे पास की, और फिर ऊपर वाले हिस्से से ऐसे पास कर दी, तब ये बिहेव करेगा एज प्रिज्म। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ना बच्चों, अगर मैं इस ग्लास स्लैब को क्या करूं, इस ग्लास को अगर मैं बीच से काट दूं, ठीक है, रुको, बीच से काट देता हूं। बीच से काटने का मतलब ये वाला अगर मैं पॉइंट लूं, और अगर ये वाला पॉइंट लूं, और यहां से अगर मैं ऐसे से काटना शुरू करूं, ठीक है, और काट दूं, तो एक प्रिज्म बन जाएगा। और देखिए ये जो पास हो रही है लाइट, वो दो इंक्लाइंड सरफेसेस से, एक इधर वाले और एक इधर वाले सरफेस से, इंक्लाइंड सरफेसेस से पास हो रही है, और इसके बीच में एंगल देखिए ये वाला कुछ बन रहा है, हाँ कि ना। और देखो बच्चों, ये डिपेंड करेगा किन सरफेस से पास हो रही है। अगर लाइट ऐसे पास हो रही है, यूं यूं, तो ये वाला एंगल कंसिडर किया जाएगा। अगर यूं ऐसे, अगर यूं जा रही है, हाँ कि ना, यूं गई और यूं पास हो जा रही है, अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, ये था, ये आएगी ऐसे, यूं गई, फिर यूं पास हो जा रही है। अगर पास हो जा रही है ऐसे,
तब हम लोग इसको क्या मानेंगे कि ये वाला एंगल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट डिफरेंट होगा। इससे पास हो गई तो इसके लिए, इधर से पास हो गई इन दो सरफेस से इसके लिए, इन दोनों सरफेस से पास हुई तो इसके लिए। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये 30 डिग्री, अगर ये 40 है तो 40, अगर ये 60 है 60। हाँ, इन सबका सम 180 डिग्री नहीं है, मान रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिफरेंट डिफरेंट अगर एंगल है तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, वो डिपेंड करेगा किस सरफेस से पास हो रही है। तो इसे अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग पढ़ते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस कह रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो कि अब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक प्रिज्म था, उसमें से लाइट जाती थी तो लाइट डेविएट करती थी, बेंड होती थी और फिर बाहर निकल जाती थी। तो वो सब हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे यहाँ पे, वही चीज सेम चीज देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हम लोग को यहाँ पे देखना। हमें पता है ये कोई प्रिज्म था, हाँ कि ना, प्रिज्म लिख के रखे हैं। यहां से कोई लाइट आती थी, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? ये मान लेते हैं इस तरफ भी एयर है और इस तरफ भी एयर है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे मैंने माना कि यहां से लाइट आई, ये इससे पास की, पास करिए तो कुछ थोड़ा बेंड हो रही है, क्योंकि क्या हो रही है, ये रेयरर से मीडियम से कहां से आ रही है, रेयरर से आ रही है, हाँ कि ना। और डेंसर में जब जाती है तो क्या होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो देख रहे हैं ये नॉर्मल मैंने बनाया, तो नॉर्मल पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा बेंड हो जा रही है। तो बेंड हुई, बेंड करने के बाद ये क्या करती है, फट से निकल जाती है। अब क्या रही है, डेंसर से क्या कहां जा रही है, डेंसर से अब किधर जा रही है भाई साहब, कौन बताएगा, रेयरर जा रही है। तो डेंसर से जब रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेले की तरह बिहेव करने लगता है नॉर्मल। तो ऐसे बेंड फ्रॉम क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है, तो नॉर्मल से इस तरफ चली आए। अब देखिए यहां पे एंगल की बात कर लेते हैं। तो बच्चों जब ये इंसिडेंट रे आई और इस सरफेस पे टकराई तो नॉर्मल से जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, हाँ कि ना। और जो अंदर एंगल बना बेंड होने के बाद नॉर्मल से, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, हाँ कि ना, समझ में आया? तो ये हो गया। अब यहां पे मानते हैं कि ये जो गया यहां पे टकराया, तो इसके लिए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ही होना चाहिए, बट यहां पे मान लिए हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है, ठीक है। बट ये क्या है, मान लिए हैं ये R2 से रिप्रेजेंट किए, आप मान सकते हैं, ठीक है। I2 फाइटू जो भी है मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ये R2 हो गया। अब जिस एंगल से ये निकली बाहर, वो एंगल जो नॉर्मल से बना रही है ये, ठीक है, समझ में, उसको कहे एंगल ऑफ इमर्जेंस, निकल रही है बाहर जिस एंगल से, हाँ कि ना। जो एंगल किससे बना रहा है, नॉर्मल से बना रहा है। हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल से ही आप कंसीडर करेंगे। अधिकतर बच्चे ये कंसीडर कर लेते हैं, ये कंसीडर कर लेते हैं, ये कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे आपने एक चीज पढ़ के रखी है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है एक्चुअली। तो ये हम लोग को पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कुछ यूं होता है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ के रखें। बट यहां पे एक चीज पढ़नी हम लोग को, एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन देखिए कि मतलब लाइट यूं आ रही थी, वो कुछ डेविएट कर गई है। वो कैसे, ये देखिए, यूं आ रही थी लाइट, हमें तो लग रहा था क्या, जब हम लोग को इन सबका ज्ञान नहीं था तो हम लोग को लग रहा था यूं करके ऐसे ही निकल जाएगी बाहर, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। जब इन्होंने देखा, यहां पे बैठ के खड़े होकर देखा, तो इन्होंने देखा भाई यूं लाइट आ रही है, मतलब जा यूं रही थी, मुड़ यूं गई है, हाँ कि ना। तो कितना एंगल डेविएट हुई है भाई साहब, ये देखिए, ये जो इतना एंगल डेविएट हुई है, अच्छे से बनाते हैं, ये इतना देख रहे हैं, ये जो डेविएट हुई है, ये अंदर भी बना सकते हैं। मैंने ऐसे पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ऐसे जा रही थी, मान लेते हैं ऐसे जा रही थी, ये देखिए मैंने एंगल ऑफ डेविएशन जिसे डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूं जा रही थी और डेविएट क्या कर गई, ऐसे डेविएट कर गई, हाँ कि ना, समझे, ऐसे डेविएट कर गई। तो ये जो एंगल बना रहा है, यूं जा रही थी भाई साहब और डेविएट कर गई यूं, हाँ कि ना, ऐसे जा रही थी। एक इंसान यहां पे खड़ा है, मान लेते हैं आप है, और आपका दोस्त यहां पे खड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि। तो यूं जा रही थी, हाँ कि ना, और देखा भाई यूं हो गई, यहां पे खड़ा होकर देख, तो कितना डेविएट कर गई, यूं जा रही थी यूं, और यूं हो गई, यूं जा रही थी यूं हो गई, तो कितना एंगल डेविएट हो गई, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया कि नहीं, इस एंगल को ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसे कैसे हम लोग निकालेंगे, ये देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कैसे निकालेंगे ये एंगल। अब हमें पता है ये R1 है,
ये R2 है, और जो नॉर्मल होता है वो सरफेस से 90 डिग्री बनाता है। तो ये अगर यहां पे 90 डिग्री बना रहा है तो इतना पोर्शन भी क्या होगा, 90 डिग्री, हाँ कि ना। इतना पोर्शन अगर 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, अगर इतना पोर्शन हमारा ना, ये देख रहे हैं, ये इतना पोर्शन अगर 90 डिग्री है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, हाँ कि ना, ये वाला पोर्शन कितना होगा। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते, देखिए ऐसे सॉल्व भी नहीं होगा, तो ऐसे कैसे, ठीक है, 90 डिग्री हम लोगों को इतना पता है। अब बताइए ये जो ये है, ये देख लीजिए, ये कुछ ऐसे हो रहा है, ये है एंगल आई, हाँ कि ना, समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये वाला एक्सटेंड किया और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये जो रे जो आ रही थी ऐसे, हमें लगा ये ऐसे 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 चली जाएगी, तो ये हमने लिया और ये लिया, तो ये आई है, हाँ कि ना। और ये जो इसमें कुछ बन रहा है, ये क्या है, R1 है। और ये जो एंगल है ये कितना होगा, अगर ये पूरा आई है तो ये भी तो आई होना चाहिए, है ना, वर्टिकली अपोजिट से। तो ये आई है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये वाला पोर्शन बताइए, ये I माइनस R1 होगा, क्योंकि ये पूरा भी तो आई होगा, हाँ कि ना। ये पूरा अगर आई होगा तो ये क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा पोर्शन जो छोटा होगा वो I माइनस R1 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा I माइनस R1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखें तो एंगल ऑफ इमरजेंस ये है, तो ये वाला भी इसके ऐसे इसी से निकाल सकते हैं, क्या, E माइनस R2 से, हाँ कि ना, क्योंकि इतना जो निकलेगा, ये जो निकलेगा, अगर ये ले लूं कि ये पूरा एंगल ऑफ इमरजेंस है जिससे निकला है, हाँ कि ना, और यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे बन रहा है ये R2 है, तो ये बताइए, तो एंगल ऑफ इमरजेंस ये है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये पूरा होना चाहिए एंगल ऑफ इमरजेंस, तो ये वाला जो है R2, तो इतना बचा हुआ जितना है ये वाला, इसको निकालने के लिए E माइनस R2 कर दिए, तो E माइनस R2 आ गया। अब हम देखेंगे क्या कि ये वाला, अब ये याद रखिएगा, ये वाला एंगल कितना आ रहा है, I माइनस R1, ये कितना आ रहा है, E माइनस R2, हाँ कि ना। हमें निकालना है ये वाला एंगल, तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो एक्सटीरियर बाहर है ट्रायंगल के, ये वाला जो एंगल रहता है, ये रूल होता है कि ये वाला देखा गया एक्सपेरिमेंटली, बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया, तो देखा गया कि ये वाला जो एंगल था, ये वाला बाहर वाला, वो इन दोनों के अपोजिट, ये जो इधर बन रहा था, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल था, हाँ कि ना। तो हमें मिल गया एंगल ऑफ डेविएशन, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको और इसको ऐड किया, एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिल गया। अब इसको सॉल्व किया, ये माइनस R1 है, ये भी माइनस R1, इसको बाहर लिया, I प्लस E ये लिख दिया, नेगेटिव R1 नेगेटिव R2 लिख दिया। अब इन दोनों कंबाइन करने के लिए नेगेटिव बाहर ले लिया, R1 प्लस R2, तो ये डेल का हमें फॉर्मूला मिल गया, बहुत ही अच्छा, हाँ कि ना। अगर हमें ये वैल्यूज दी गई हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे निकालेंगे। तो सिंपल तरीका है, एंगल ऑफ प्रिज्म किस शेप में मिल रहा है, ये एक है शेप हमारे पास, ये, हाँ कि ना, समझ में आया। और कुछ ये अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, तो ये अगर मैं निकाल दूं, यहां पे ऐसे निकाल दूं, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री यहां पे बन रहा था, अब यहां पे यूज होगा। ये नॉर्मल इससे कितना बना था, 90 डिग्री इधर भी, और इधर भी नॉर्मल कितना बना रहा है, 90 डिग्री इधर भी बना रहा था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये 90 हो गई, ये 90 हो गई, ये तो ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला था ये तो एंगल हो गया, हाँ कि ना, समझना। जब ये एंगल हो गया, ये एंगल किसका, प्रिज्म का, और ये वाला एंगल कितना आएगा, हमें पता है इन चारों का सम क्या होगा, इन चारों का सम क्या होगा, 360 के बराबर, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, 360 के बराबर होगा कि नहीं। बट इसको ऐसे नहीं निकालते, हम लोग देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल बन रहा था, तो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, और ये इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से R1 माइनस R2 इन सबको निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये वाला एंगल बच जाएगा। तो 180 से माइनस कर दिया मैंने R1 प्लस R2 को, जैसे ही माइनस कर दिया ये वाला एंगल मिल गया। अब इन सब का हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो इन सब का मैंने सम कर दिया और 360 के बराबर कर दिया। तो 360 के बराबर कर दिया तो हमने देखा 90 90 90 90 90 प्लस 180, ये इसके इक्वल, ये कट गया ये वाला। अब बचा क्या, A माइनस R1 प्लस R2 बचा। अब यहां से A की जो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, R1 प्लस R2 लिख सकते हैं ना। अब ये जो दूसरा हमें मिला, ये वाली इक्वेशन इससे मैच करने लगी, हाँ कि ना, R1 प्लस R2, इधर भी R1 प्लस R2। इसका मतलब इसको हम लोग एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, वो क्या है, I प्लस E माइनस A, समझ रहे हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, हाँ कि ना, प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस, उससे क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर। बहुत सिंपल, समझ में आया कि नहीं। इन दोनों का सम करिए, इससे माइनस कर दीजिए, वो निकल आएगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये सब फॉर्मूले अच्छी बात है अगर आपने लर्न कर लिया है, बट हमेशा आप डायग्राम बना के सॉल्व करिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपका सॉल्व होगा। अब एक और चीज बच्चों, अगर यहां पे ये आई जा रहा है, ये जो एंगल है,
ठीक है, ये मान लेते हैं 30 डिग्री है। अगर आप यहां से खड़े होते दिख रहे हैं और यहां पे मान लेते हैं कुछ 55 डिग्री पे ये इमर्ज कर रही है, यहां से निकल रही है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए अगर ये क्या हो सकती है, ये इंसिडेंट रे भी हो सकती है अगर मैं इसको इधर भेज दूं, ठीक है, हाँ कि ना। मतलब आई यहां पे ये इंटरचेंजेबल हो सकते हैं कि यहां पे जो एंगल है यहां मान लेते 30 है। तो बच्चों मैं आपको कुछ बता रहा था यहां पे, हाँ कि ना, कुछ कैमरा प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से रुक गया था। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि यहां पे देखिए, अगर यहां से रे जा रही है तो इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कह रहे हैं, और ये जो आ रही है इसे एंगल ऑफ इमरजेंस कह रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं 30 डिग्री पे है, ये 55 डिग्री पे निकल रही है, मान रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप यहां पे खड़े हैं तो यहां से जो रे जाएगी, इसको क्या कर रहे हैं, इसे मान लीजिए अब ये मोड़ दिया है, ठीक है, मोड़ क्या दिया, यहां से एक रे निकली और ये 50 क्या हुआ 55 एंगल पे बना रही है, किससे, नॉर्मल से। तो ये जो होगा बच्चों, ये बिहेव कैसे करने लगेगा, ये बिहेव कैसे करेगा बच्चों, इंसिडेंट की तरह, और निकलेगा किस एंगल में बताइए, निकलेगा किस एंगल पे, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब ये एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं रहा, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया, तो निकलेगा किस पे, 30 डिग्री पे। तो आप यहां से कह सकते हैं क्या कि यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो हो रही है, कि अगर आप यहां से ऐसे जा रहे हैं, हाँ कि ना, यहां से 30 डिग्री पे आपको मिल रही है, यहां पे क्या एंगल ऑफ इमरजेंस 55 अगर मिल रहा है, क्या 30 डिग्री पे इंसिडेंट पे, तो अगर आप 55 डिग्री पे यहां से एंगल ऑफ इमरजेंस करते हैं, हाँ एंगल ऑफ इमरजेंस कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट लेते हैं, तो यहां पे आपको एंगल ऑफ इमरजेंस कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सेम मिलेगा, इतना समझ में आया कि नहीं, कि अगर आप 55 से यहां पे भेज रहे हैं तो आपको यहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो कह सकते हैं ना कि ये क्या फॉलो कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। या फिर आप कह सकते हैं अगर मैं इसी लाइट को मोड़ दूं और इसी पाथ पे दौड़ाऊं तो मुझे मिल जाएगा 55, और यही पाथ फॉलो करके ये 30 डिग्री एंगल हमें दे देगी, एंगल ऑफ इमरजेंस। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया, इसे अब अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में।